15 अगस्त को अपने योम आज़ादी के मौका पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से फिर बहुत सारी बातें की और उनका ये कहना था, जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा, सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। तवील फासले वाले बैनुल बर्रे-आज़मी मज़ाइल पर काम कर रहा है भारत। पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई मज़ाइल है? ये जंग अगली नस्लों को मुंतकिल हो चुकी है। सुदर्शन चक्र जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। अभी भी आगे जाकर भारत जो कुछ करना चाहता है और जो उसके अज़ाइम है वो कोई जंगी अज़ाइम से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने बदला लेना है पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी वक्त वो जाकर जरूर लेगा। 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए। रज़ाकाराना तौर पे सियासी सरेंडर करना है या जूते खा के जोर जबरदस्ती सरेंडर करना है? सरेंडर तो तय है कि करना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड्स सन। ठीक है जी, हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो वील यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे की तैसी। वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने सुदर्शन चक्र दोस्तों बना लिया है और इस सुदर्शन चक्र को देख के दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो मातम सा छा गया है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा कि जब भी हमारे यहाँ कोई मिसाइल बनता है या कोई हम ड्रोन लाते हैं किसी कंट्री से, तो सबसे ज़्यादा फिक्र होती है पाकिस्तान को कि कहीं पाकिस्तान पे ही ना उसका टेस्ट कर दिया जाए। क्योंकि अब भारत हमेशा जाता है कि पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए। मतलब पाकिस्तान जैसी जो टेररिस्ट कंट्री है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा हर एक कंट्री के अंदर आतंकवाद को पहुँचाती है और अपनी दहशत बनाती है। इसलिए दोस्तों भारत जब भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी हथियार बनाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही दुख होता है। और दोस्तों अभी 15 अगस्त के दिन उसका नामकरण हुआ तो सुदर्शन चक्र रखा गया। और दोस्तों सुदर्शन चक्र जैसा आप सभी को पता हो कि ये श्री विष्णु जी का चक्र था। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो भी हथियार बनते, मिसाइल बनते, रॉकेट बनते दोस्तों, वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल ही जो पहले होते थे उसी के नाम पे बनते हैं। जिसको देख के दोस्तों पाकिस्तान तो खौफ में रहता है, डरा हुआ रहता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बागी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी फिनोमिनल, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की। उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देखना होगा कि पाकिस्तान का तो 14 अगस्त की तमाम सेलिब्रेशन अस्करी नौइयत की थी, उनका तमाम तर ताल्लुक जंग से था, मार्का हक से था। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान में क्या होता है 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं उनकी, डे ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो वहाँ फॉर्चुनेटली उतना फोकस तो नहीं था जंगो जदल के ऊपर जितना पाकिस्तान में था। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा शोशा छोड़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा, सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को
from the enemy country, which is obviously Pakistan. And later on चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट. ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम. सो अंडरस्टैंड दैट. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका. ठीक है, और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है जी. और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया. पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th. ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह. सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे. दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स. बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी. 7 तारीख को वो हुआ. तो ये चीज है. अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड्स सन. ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे. और ये कब होगा? 2035. सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035. हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है. मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं. ठीक है, उन्होंने रहना ही रहना है. उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं. मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है. फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी, दिस दैट. नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है. ठीक है, और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से. आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई. नाउ इज नॉट अ टाइम. अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है. लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक. इंडिया नहीं बात करना चाहता. तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान